अज्ञानमूलहरणम् जन्म कर्म निवारणम् ज्ञान विज्ञान सिद्धार्थम् गुरुपादोदकं पिबेत्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज भगवान सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु की कृपा से गीता के 12वें अध्याय का 11वां श्लोक ले रहे हैं। इसमें सब कर्मों के फल त्याग से भगवत प्राप्ति के बारे में भगवान कह रहे हैं। और भगवान का यह जो प्रत्येक श्लोक में अब जो अर्थ चल रहा है वो ऐसा चल रहा है कि यदि ये नहीं हो सके तो तुम ये कर लो, ये नहीं हो सके तो तुम ये कर लो। अथवे दप्य शक्तो असि, अथवेत दप्य शक्यो असि कर्तुम मधो मगा गमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। अथा एतद् अपि अशक्तः असि कर्तुं मधोगम आश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान्। अथा यानी यदि, उद्योगम यदि मेरी प्राप्ति रूप जो तू उद्योग करता है, योग करता है, आश्रित आश्रित होकर, एतत् माना यह, कर्तुम यानी अगर अशक्त, असि यानी है, तथा तो यतात्मवान मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करके करने वाला होकर सर्व कर्म फल त्याग, सभी कर्मों के फलों को तू त्याग दे। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। इसका अर्थ है पूरे श्लोक का शब्द में, यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। ये गीता प्रेस गोरखपुर की गीता का अर्थ है। इसमें अब इससे सिद्ध होता है कि जो पांडित्य वाले लोग होते हैं वो परमात्मा तक क्यों नहीं पहुंच पाते। उसका कारण यही है कि वो उल्टा सीधा अर्थ निकाल लेते हैं, सही अर्थ तक नहीं पहुंच पाते। यहां सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण, जब मैं कहूं सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा तो तब मैं गुरुत्व के बारे में कह रहा हूं, गुरु के लिए कह रहा हूं। क्योंकि गुरु केवल सद्गुरु ही होता है। बाकी जिनको तुम गुरु कहते हो उनको गुरु मत कहो, वो तुम्हारे शिक्षक हैं, वो गुरु नहीं। गुरु तो केवल सद्गुरु परमात्मा ही होता है, सच्चिदानंद परमात्मा, जिसमें आत्मा ज्ञान
पाया है और आत्मज्ञान के बारे में आपको बता रहा है। हमारे यहाँ एक तरीका चल गया है, हमारे यहाँ एक पैटर्न चल गया है। हम शब्दों के साथ बहुत अनाचार करते हैं। जिसको जो शब्द नहीं कहना चाहिए उसको उस शब्द से हम विभूषित कर देते हैं। हम अंग्रेजों के जमाने में सर शब्द का प्रयोग होता था, सर। अब हम लोगों ने क्या किया, कोई जरा से कोई पढ़ाई पढ़ाता है या ट्यूशन पढ़ाता है, उसको सर बोल देते हैं। कॉलेजों में सीनियर लड़कों को जूनियर लड़के सर बोलते हैं। आदरपूर्वक अपने छोटे जो कर्मचारी होते हैं वो अपने अधिकारी को, बॉस को सर बोलते हैं, मैडम बोलते हैं। तुम्हारा सर तक तो ठीक है चलो, लेकिन सर शब्द जो है ये तुम्हारा अंग्रेजी में बाद में गया है, हमारे यहां पहले हिंदी में सर शब्द पहले है। सर का मतलब होता है प्रमुख। किसी संगठन में सर शब्द का बहुत अच्छा प्रयोग किया, सर कारवा। ये सर जो शब्द है, ऐसे ही कई शब्दों के साथ तुमने बहुत गलत तरीके से प्रयोग किया है। तुम हर किसी को गुरुजी बोल देते हो, तुम हर किसी को स्वामी जी बोल देते हो। अरे गुरु कौन है? गुरु वह है जो आपको आत्मज्ञान करा सकता है, वो गुरु है। और गुरु और सदगुरु में कोई खास ज्यादा अंतर नहीं है। गुरु ही सदगुरु होता है। बाकी जो लोग जिनको तुम गुरु कहते हो वो गुरु नहीं है, वो गौरु हैं। गुरु वो होता है जो आत्मज्ञान का दाता होता है। और तुम्हें जो व्यवसायिक प्रशिक्षण देते हैं वो गुरु नहीं होते, वो शिक्षक होते हैं। अभी भागवत की कथा होती है, साहब बोले जितने भी लोग हैं और सबको शिष्य बनाओ, क्योंकि उसमें पहले दे दिया उन्होंने कि इसको शिष्य सुन सकता है। बना लिए साहब, पंडित जी ने जितने श्रोता सबको शिष्य बना लिए। वो श्रोता जब पंडित जी भागवत कथा करके चले गए, काय के गुरु काय के चेला, वो वहीं कुर्ता झटक के निकल गए। गुरु शब्द का अपमान हो जाता है। इसलिए तुमने गुरु शब्द की गरिमा को जाना ही नहीं। गुरु सदगुरु होता है और सदगुरु व्यक्ति के रूप में दिखता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं होता, वो परमेष्ठी होता है, परमात्मा का स्वरूप होता है। ऐसे तुमने स्वामी कौन होता है? स्वामी का मतलब होता है मालिक। स्वामी का मतलब होता है जिसके पास स्वामित्व हो। अगर कोई व्यक्ति अज्ञानी है तो वो स्वामी हो ही नहीं सकता। उसको अपनी खबर नहीं है, वो परमात्मा को जानता नहीं है। कपड़े भर पहन लेने से कोई स्वामी नहीं होता। तिलक लगाने से, माला पहनने से, कंठी पहनने से कोई स्वामी नहीं होता। स्वामी वो होता है जो मन बुद्धि चित्त इंद्रियों के परे गया है, अर्थात अब वह उनका गुलाम नहीं है, वो आजाद है, वो है स्वामी। अब बाकी तो जो मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, इनके बारे में तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि मंडल मतलब छोटा समूह होता है जिसमें एक निश्चित संख्या में साधु संत होते हैं, उनका वो मुखिया होता है, वो मंडलेश्वर होता है। लेकिन अब चूंकि साधु संत ये शब्द मैंने बोला तो इसके बारे में जरूर कहूंगा। साधु वो है
जो अपनी इंद्रियों को एक संतुलित अवस्था में उसको साध कर, जैसे निशाना साध के तुम बाण मार देते हो या रिवॉल्वर का निशाना साध के गोली मार देते हो, ऐसे वो अपनी इंद्रियों को साध कर और परमात्मा की ओर चल रहा है। वो साधु है, लेकिन वो अभी ज्ञानी नहीं हुआ, क्योंकि वो साध रहा है। इसलिए कबीर साहब ने अपने सारे भक्तों को यही कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो। साधो मतलब साधक, और उस संत का मतलब होता है जिसने इस माया का अंत देख लिया और परमात्मा में जो जाग गया, वो संत है। और संत और सद्गुरु, इनमें बड़ा अंतर है, क्योंकि संत तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन उन संतों में कोई कोई एक सद्गुरु होता है। बीएससी एमएससी की परीक्षा, पीएचडी की परीक्षा तो कई लोग पास कर सकते हैं, लेकिन एमएससी की कक्षा में पढ़ाने की योग्यता रखने वाला और उस विषय को ठीक प्रकार से अपने स्टूडेंट्स के अंदर डाल सकने वाला व्यक्ति, वो प्रोफेसर होता है, शिक्षक होता है। ऐसी तरह से ब्रह्म विद्या को अपने शिष्य में हस्तांतरण करने वाला, ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला, ट्रांसमिट करने वाला, ट्रांसफर करने वाला, ये सतगुरु होता है। यह हर संत ये काम नहीं कर सकते। इसलिए जब किसी को सतगुरु बनाया जाता है तो उस समय वहां दो लोगों के अलावा तीसरा होता नहीं। या तो वो सतगुरु जो दे रहे हैं, अपनी कुछ शक्तियां ट्रांसफर कर रहे हैं अपने शिष्य में, या तो वो होते हैं जो सतगुरु का पद दे रहे होते हैं, और या वो शिष्य होता है, दोनों ही होते हैं। अब समाज में क्या हो गया, ढोल धमाके के साथ, बड़ा उत्सव के साथ लोग सतगुरु उत्तराधिकारी बनाते हैं। ये सब एक तरह का प्रदर्शन है और एक तरह की उनकी मंडली में मान्यता के लिए ऐसा किया जाता है। तो यहां पर इस श्लोक में भगवान सद्गुरु कह रहे हैं, क्योंकि सद्गुरु सदैव भगवान होता है। अगर तुमने सद्गुरु की अवहेलना की, तुम भगवान की अवहेलना कर रहे हो, अस्तित्व की अवहेलना कर रहे हो। इसलिए गुरु गीता में जो कहा गया है, वो गुरु शब्द को सद्गुरु के रूप में ही गुरु गीता में कहा गया है। भगवान ने इतनी सारी बातें बताई अर्जुन को कि अगर तू ये नहीं कर सके तो ये कर ले भैया, वो नहीं कर सके तो वो कर ले। इसमें भी भगवान कह रहे हैं कि यदि तू मेरी प्राप्ति का जो योग है, उसके लिए मैंने जो ऊपर तुझे जो साधना बताई है, वो करने में अगर तू असमर्थ है, यानी कि तू सेवा करने में भी असमर्थ है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम तो सेवा एवं हमसे नहीं हो सकती। गुरु महाराज के पास शिष्य तो बन गए, लेकिन गुरु महाराज की सेवा ना तो अपनी खुद मर्जी से करते हैं और ना ही वो गुरु के कहने पर भी करते हैं। कुछ न कुछ बहाना लगाते, क्योंकि उनके अंदर जो प्रबल मन है, उनको गुरु की सेवा भी नहीं करने देता। हमने अपने शिष्यों को कहा, भैया तुम ऐसा है कि दूर दूर बैठे हो, इंटरनेट से जुड़े हो, तो सेवा क्या कर सकते हो भैया, पोस्ट डाल दो, यही सेवा कर दो। तो कुछ शिष्य तो ठीक है मेहनत से डाल रहे हैं, और कुछ शिष्य ऐसे हैं जो कम डाल रहे हैं, और कुछ शिष्य ऐसे हैं कि उनका अंतःकरण खड़ा हो जाता है, भैया ये तो हमसे नहीं बनेगा। तो सेवा भी नहीं कर सकते हो, कोई भी टेंशन नहीं, उसका भी कोई तनाव नहीं। भगवान कह रहे कि अगर तू सेवा भी नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं है, फिर एक काम कर, तू मेरे आश्रित हो जा, तू मेरे आश्रित हो जा, तू मेरे पे डिपेंड हो जा। कैसे आश्रित हो जा, कि या तू रह सके तो मेरे पास रह, मेरे प्रवचन सुन, मेरे भजन सुन, मेरी बात सुन, मेरी चाल ढाल देख, मेरे पास रह, ताकि मेरे पास रहने का जो प्रतिफलन है वो तुझ में परिवर्तन
कर देगा। यदि तू मेरे पास नहीं रह सकता, कोई बात नहीं, तो तू मेरे मन लगा ले मेरे में। जैसे किसी माँ का बेटा कोई दूर देश चला जाता है तो माँ का मन सदैव अपने बेटे में रहता है, और समय समय पर तू मेरे प्रवचन सुन लिया कर। महीने में 15 दिन में मेरे पास आके मिल लिया कर, साल में महीने में 15 दिन में, 6 महीने में, 3 महीने में, जैसे भी तू मिल सके मिल। जब तू मेरा सत्संग सुनेगा, तू मेरा प्रवचन सुनेगा, तो जो मैं तेरे लिए जो ऐसे प्रयास कर रहा हूं, जो तू देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तू जान नहीं सकता, वो मेरे अव्यक्त प्रयास है। उन प्रयासों के असर से तेरी बुद्धि में उस सूक्ष्मता का, उस बारीकी का विकास होगा, जो कि साक्षी होने के लिए अति आवश्यक है। तो तू देर सही अवेर सही, तू साक्षी में आने के काबिल हो जाएगा। लेकिन यहां जो पंडितों ने इसका जो अर्थ किया है कि मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर, भैया इतनी कठिन समस्या में मत डालो। जैसे इंटरनेट पे होता है कि पहले उन्होंने कुछ कंफर्मेशन के लिए कोई लेटर लिख देते हैं वो, और अगर वो आपको नहीं समझ में आ रहा, आपने उसको स्किप कर दिया, तो उससे भी कठिन डाल देते हैं वो। तो ऐसे नहीं है ये। इसका अर्थ मन बुद्धि पे विजय प्राप्त करना इसलिए नहीं है कि जो आदमी मन बुद्धि पे विजय प्राप्त कर सकता है वो साक्षी तो हो ही सकता है। फिर जो आदमी मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर सकता है वो तो सेवा कर ही सकता है। फिर जो आदमी मन बुद्धि पर विजय प्राप्त कर सकता है वो आदमी ध्यान कर ही सकता है, क्योंकि मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करना ये इन साधनाओं से ज्यादा कठिन है। एक लड़के को कोचिंग क्लास में कोटा में रखा गया MBBS की परीक्षा, PMT में प्रवेश करने के लिए। उसने उसका मन भी बदमाशी किया और उसका मन पढ़ने में लगा नहीं, तो वो एक ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने उसको 100 रुपए लिए और ज्योतिषी से पूछा उसने कि भैया मेरा भविष्य बता दो। तो उसने कहा देखो तुम डॉक्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन तुम IAS कलेक्टर बन जाओगे। लड़का बहुत खुश हो गया, 100 रुपए दे दिए, चला आया। उसका पिता गया, बोले पिताजी अब मैं ये डॉक्टरी नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को उन्होंने कहा है कि कलेक्टर बन जाओगे, तो ये PMT में मैं पास, उन्होंने कहा नहीं हो पाओगे, कलेक्टर बन जाओगे। पिताजी ने कहा चल भैया कौन है। गए, जाके देखा तो ज्योतिषी की माँ का हाथ टूटा हुआ था। तो उन्होंने, पिताजी ने कहा उनके कि क्यों आप त्रिकालदर्शी ज्योतिषी? बोले हाँ। तो ये आपकी माँ का जो हाथ टूटा है ये आपको पता था कि टूटने वाला है? तो बोले नहीं साहब। तो मैं बोले जब आपको अपनी माँ का हाथ टूटा, कब टूटेगा ये पता नहीं है, आपकी खुद की टांग कब टूटेगी ये पता नहीं है, तो थोड़ा सा पहलवान टाइप का आदमी था उस लड़के का पिता। वो पास में एक डंडा लेकर गया था मोटा। तो उसने कहा अच्छा ज्योतिषी जी ये बताइए आप कि आपका दाहिना पैर टूटेगा कि बायां टूटेगा, मैं ये डंडा लेकर आया हूं। तो ज्योतिषी के तो पैरों में से जमीन खिसक गई। तो उन्होंने कहा भाई ये बता, बैठ जा। बोले ये बता कि जो लड़का PMT में सिलेक्ट नहीं हो सकता, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 3 पेपर होते हैं, वो लड़का इस पूरे भारतवर्ष के IAS की परीक्षा में सिलेक्ट होकर कलेक्टर कैसे बन सकता है ये बता दे। जो आदमी दोनों पैर जिसके खराब हो गए हो, बेचारे को पोलियो हो गया हो, जो आदमी ठीक प्रकार से चल नहीं सकता, वो 100 मीटर की स्प्रिंट जो दौड़ है जॉन बेंसन से आगे कैसे निकल सकता है? जब उसके पिता ने कहा तो उनके सिट्टी पिट्टी गुम हो गई ज्योतिषी महाराज की।
बोले साहब हमारा टांग मांग मत तोड़िए, हम अपना तो पेट भरने के लिए इस प्रकार के प्रेडिक्शन अनुमान लोगों को बताते रहते हैं। तो उन्होंने कहा देखो भैया, ये जो मिथ्या है ना, इसका धंधा तुम बंद कर दो तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से यहां जो बात कही गई है, जो अर्थ ये इन्होंने किया है गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने, कि मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर, ये बात यहां पर इसलिए ठीक नहीं है कि इसके ऊपर जो साधना बताई गई है वो इस मन बुद्धि से विजय प्राप्त करने का की तुलना में बहुत ही ज्यादा सरल है। ये तो आईएएस की परीक्षा हो गई और वो पीएमटी की परीक्षा है। भैया मन बुद्धि पर विजय तो बड़े बड़े महात्मा नहीं कर पाए। विश्वामित्र जो 1,00,000 वर्ष तपस्या करके, ऐसा बताया जाता है, वो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए, मेनका के चक्कर में फंस गए। शिव पुराण पढ़ लो, भगवान शंकर ने अप्सराओं को उठा लिया और इंद्र ने चक्र द्वारा कुछ काट दिया, वो गिरा तो माता जी जलेरी बन के उसके नीचे आई। वो शिव पुराण पढ़ लो तो क्या भगवान शंकर जो हैं वो क्या मन बुद्धि पे विजय प्राप्त नहीं कर पाए? इससे तो ऐसा ही लगता है। और भी बता देते हैं, भगवान, आप वो भागवत पढ़ो, श्रीमद् भागवत, तब भगवान शंकर उस समय थे नहीं जब भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था। तो मोहिनी का जब रूप धारण किया था तो भगवान शंकर थे नहीं, और उन्होंने दैत्यों को, राक्षसों को मोहित करके वो देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को पिला दी वारुणी यानी मदिरा, मादक द्रव्य, क्या कहें, मदिरा भी हो क्या हो। तो भैया शंकर भगवान को जब पता लगा तो शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मैं आपका जो है वो मोहिनी रूप देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि देखो मत देखो, इसमें भलाई है। भगवान ने कहा नहीं, मैं एक बार बड़ी तारीफ सुनी, बड़ी प्रशंसा सुनी। भगवान ने कहा ठीक है, दिखा देंगे। इधर उधर की कोई विषय की बात हुई, सत्संग हुआ, ये हुआ, और शंकर भगवान से विष्णु भगवान ने कहा मैं अब आता हूं जरा कुछ काम से, कहीं कोई ऐसा कुछ भी कार्य से, वो वहां से उनके सामने से हट के ओझल हो गए और उन्होंने मोहिनी का रूप धारण कर लिया। अब जिस तरह का वर्णन आता है भागवत में, श्रीमद् भागवत में मोहिनी का, वो मैं यहां बता नहीं सकता हूं आपको, क्योंकि बात ऐसी हो जाएगी कि ज्ञान देते देते मैं आपको न जाने क्या दे दूंगा। इसलिए भगवान शंकर ने जब मोहिनी का रूप देखा तो बस वो मोहित हो गए। आपके यहाँ पर पारा मिलता है Hg, जो थर्मामीटर वगैरह में धातु जो है भरी जाती है। हमारा इतिहास पुराण ये कहते हैं कि वो पारा भगवान शंकर का ही मोहिनी के रूप से मोहित होने के बाद प्रतिफलन है। बात को थोड़ा मैं श्रृंगारित करके ढक के बोल रहा हूं, क्योंकि बच्चे भी प्रवचन सुनते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये मन बुद्धि पे विजय तो भगवान शंकर भी नहीं कर पाए, मोहिनी को रूप को देख के मोहित हो गए। तो ये क्या तुम मतलब जो गुरु की सेवा भी नहीं कर पाएगा तो वो क्या मन बुद्धि पे विजय प्राप्त कर लेगा क्या? या जो गुरु की सेवा या साक्षी नहीं कर पाएगा, जो गुरु का के साथ नहीं रह पाएगा, जो गुरु के मार्गदर्शन में नहीं जी पाएगा, तो वो क्या मन बुद्धि पे विजय प्राप्त कर लेगा? तो मेरे तो को लगता है कि भैया ये बात तो इसमें यहाँ नहीं है, इसमें बात कुछ और है, बात में बात कुछ और है, बात का रहस्य कुछ और है। उसका रहस्य ये है कि जब सदगुरु के प्रेम में और सदगुरु के सानिध्य में तुम रहते हो तो धीरे धीरे सदगुरु तुम्हें साक्षी में खड़े करने का और ध्यान में खड़े करने का जो प्रयास करता है, उस प्रयास में क्या होता है, आपका मन सदगुरु में मोहित हो जाता है। सदगुरु आपको इतना प्यार देते, इतना प्रेम देते। मैं जब पहली बार मेरे गुरु महाराज से मिला तो वो बोले कि देखो आप एक काम करो,
मेरे से सिर्फ प्रेम रखो। आपने किसी को भी गुरु बनाया हुआ हो, अब बस मेरे से प्रेम रखो। मैरिज आपने किसी से भी की हो, लव मुझसे कर लो। एक उनका तरीका था बोलने का। हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया। गुरु महाराज जब शाम हुई तो गुरु महाराज मेरी मच्छरदानी लगाने लगे। मतलब एक मित्रवत उन्होंने संबंध मेरे से बनाया। तो मेरे मुंह से निकल गया, क्या मेरी जीवन भर ऐसी मच्छरदानी आप लगाओगे? क्योंकि मैं असनाथ संप्रदाय का योगी था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, गले में हाथ डाल के घूमेंगे। इस प्रकार से सदगुरु प्रेम देते हैं। जब जिज्ञासु थोड़ा बहुत निराश होता है तो सदगुरु कहते हैं चिंता ना करो, ब्रह्मा का बाप भी तुम्हारे आत्मज्ञान में बाधा नहीं डाल सकता। जिस सदगुरु ने इतना प्रेम दिया हो, इतना आश्वासन दिया हो, तो इसका मतलब यह है कि सदगुरु तो झूठा नहीं हो सकता ना। सदगुरु के झूठे न होने का प्रमाण है कि हमको ज्ञान हुआ। अब इसका प्रमाण तो अन्य व्यक्ति नहीं जानते और उसकी ज्यादा बात भी नहीं करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस श्लोक में जो भगवान कह रहे हैं कि अथा एतन अपि असक्ता, यदि तू इतना करने में भी असक्त है, अगर अयोग्य तू नहीं कर सकता, असि कर्तुम मधोगम, तू ये उद्योग भी नहीं कर सकता, मेरी सेवा भी नहीं कर सकता, तो सिर्फ एक काम कर, तू आश्रित हो जा। तू अंदर से अपने आप को मेरे में समर्पण कर दे। कहते ना पूर्ण समर्पण होती ही ज्ञान होए तत्काल, अंश मात्र भी बच रहो कटे न जम का जाल। तो ये वो बात कह रहे हैं भगवान यहाँ पर। गुरु गीता हुई या रामायण हुई या उपनिषद हुए या भागवत हुई या वेद पुराण हुए, सब में अगर तुम ढूंढोगे तो सब में एक ही बात भगवान ने कही है। मतलब एक ही तरह के उपदेश हैं सब में, लेकिन कहने का ढंग अलग अलग हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि तू चिंता मत कर, तू मेरे आश्रित हो जा, तू डिपेंडेंट हो जा। डिपेंडेंट कौन होता है? आप एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला पालते हो, वो अपने आप को आप में सरेंडर कर देता है, समर्पित कर देता है। आप जो खिलाते हो बेचारा खा लेता है, जब दूध देते हो दूध पी लेता है, जब ब्रेड देते हो तो ब्रेड खा लेता है, जब तुम पुछ पुछ करके बुलाते हो तो आ जाता, पूछ हिलाने लग जाता है, जब तुम्हें घुमाने ले जाते हो उसको जो आदत डालते हो, अगर दोपहर में 1 बजे आप उसको शौच की आदत डालोगे तो 1 बजे बराबर शौच करेगा। अगर सुबह की डालोगे तो सुबह करेगा, शाम करेगा। इसी तरह से जो जिज्ञासु सदगुरु के ही आश्रय में हो जाता है, सदगुरु जैसा कहता है, जैसा आदत डालता है, वैसा जीवन बदल लेता है। मुझे अच्छी तरह से याद आता है, मेरे सदगुरु ने मुझे ये निर्देश दिया था कि जब भूख लगे तब भोजन करना, जब नींद आए तब सो जाना, जब ध्यान आ जाए तो साक्षी में आ जाना, जब प्यास लगे तो पानी पी लेना, जब शंका को जाना हो तो शंका को चले जाना। और मुझ पे बिल्कुल मेरे सारे बंधन उन्होंने तोड़ दिए। कुछ नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई टेबल नहीं। तुम तो तुम्हारे हिसाब से वो जानते थे कि ये व्यक्ति इतना ठोकर खा के आया है तो जरूर ये अपने हिसाब से कर लेगा। तो ऐसे मेरे जो जिज्ञासु हैं, जो ध्यान नहीं कर पाते हैं, किसी किसी का एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहता हूं कि ऐसा फिक्स नियम नहीं होता कि सुबह उठ के ही ध्यान आदमी करेगा तो ही वो ज्ञान को प्राप्त करेगा। सुबह उठने वाला ही पैसे वाला होगा। एक सज्जन थे, वो मुझको बार बार कहते थे, अरे वो तो क्या है कि सुबह जो उठेगा ना वो ही पैसे वाला होता है, वो ही समृद्ध होता है, वो ही ऐसा होता है। इसका मतलब तो ये है कि जितने सारे अखबार बांटने वाले हॉकर्स हैं वो सब सुबह उठते हैं। क्या सब धनी है? क्या सब ज्ञानी है? सब शांत है? मछली पकड़ने वाला सुबह सुबह उठ के मछली पकड़ने जाता है, क्या वो शांत है? क्या वो ज्ञानी है? नहीं। किसी किसी की सुषुप्ति का समय रात को 10 बजे से 12 बजे के बीच में रहता है। आप देखो गांव में लोग जल्दी सो जाते हैं। किसी किसी सुषुप्ति का समय 12 से 3 के बीच में रहता है, उनको 12 से 3 के बीच में गाढ़ी नींद आती है। और किसी किसी की सुषुप्ति का समय 3 से 6 के बीच में रहता है, और किसी किसी का सुषुप्ति का समय
5 से 8 के बीच में रहता है। अब आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, प्रकृति भिन्न मुंडा, प्रकृति प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अलग ढंग की होती है। अब आप जेल के कैदी की तरह टाइम टेबल किसी का फिक्स कर दें, सोने उठने जागने खाने पीने का, आप उसके साथ अत्याचार कर रहे हैं। व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो, गिव हिम फ्रीडम। अगर आप वो देखिए, सुषुप्ति में ही विश्राम मिलता है। स्वप्न की अवस्था तो ऐसी है जैसे अभी अपन बात कर रहे हैं, इतनी थकान होती है सपने में। कई बार आपको रात भर खराब सपने आए, सुबह सिर में दर्द होने लग जाता है। तो भगवान का कहना यह है कि जब तू मेरे पास रहेगा और जब तू मुझ में आश्रित हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तुझे देख लूंगा कि तेरी क्या दिनचर्या कैसी होना चाहिए, और मैं तुझे फ्री छोड़ के मैं ऑब्जर्वेशन कर लूंगा, मैं तुझे देख लूंगा, और उस हिसाब से मैं तेरा वर्कआउट, तेरा कोर्स, तेरा आध्यात्मिक साधना नियत कर दूंगा। तो ये इसका अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति भगवान के आश्रित हो जाएगा तो वो व्यक्ति जो है क्या होगा, सर्व कर्म फल त्याग। अब गुरु महाराज पे आश्रित हो गए, अब गुरु महाराज जैसा वो करे वैसा अपने को, जैसे उनकी इच्छा वैसा जीना है, तो क्या होगा, काय के कर्म और काय के फल त्याग करने की जरूरत ही नहीं है। कर्म फल त्याग तो अच्छे अच्छे नहीं कर पाते हैं, लेकिन सदगुरु का शिष्य कर देता है। क्यों? अब वो कर्म कर रहा है, गुरु महाराज का प्रवचन होने वाला, वो दरी बिछा रहा है। अब वो दरी बिछाने के बाद ये थोड़ी कहेगा कि यार मैंने ये दरी बिछाई तो लाओ मुझे कुछ इसके बदले में, कुछ सिखाओ, कुछ दो, कुछ पढ़ाओ, कुछ करो। तुम्हारे संसार में ऐसा होता होगा, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। तो एक तरह से उसने अपने कर्म का फल त्याग दिया, और ऐसा जब सदगुरु के पास ही रहता है तो संसार की माया के कर्म तो उसको घेरते नहीं, और यूं ही कर्म फल त्यागी हो ही जाता है वो। तो ये बात उन्होंने इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से घुमा फिरा के कही है कि भैया तुझसे कुछ नहीं बने तो तू मेरे पास मेरा आश्रित हो जा, और तथा कुरु यथात्ममान। और तू क्या करेगा, तू आत्मवान हो जाएगा। ऐसा करने से एक दिन जरूर आएगा कि तू आत्मवान हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि हमारे सदगुरु ने ये बात कही थी कि पड़े रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनी हो जाओ। एक दिन ऐसा आएगा कि आप धनी हो जाओ, अर्थात एक दिन तू मन बुद्धि चित्त के पार जाकर अहंकार के का उल्लंघन करके और चैतन्य में जाग ही जाएगा। इस बात की पक्की गारंटी है, इस बात की पक्की गारंटी। गुरु सदगुरु के साथ रहना और सदगुरु के साथ रह के सदगुरु के जीवन की परिस्थितियों में उसकी श्रद्धा नहीं टूटे, सदगुरु की इतना मजबूती से जी लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक सदगुरु जिनका रंग सांवला, जिनके चेहरे पर नाक पर चोट का निशान, जिनके पेट पर चोट का निशान, जिनका विरोध करने वाले लोग, जिनकी निंदा करने वाले लोग उनके पास बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्या नहीं कह रहे, हर प्रकार का जो कुछ कह सकते हैं सब कह रहे हैं। उनके पास रहने को मात्र एक कमरा, उनके प्रवचन के समय अन्य लोग उनको डिस्टर्ब करने को बिल्कुल तैयार, उनके भक्तों के भोजन की व्यवस्था उनको बाहर से करना पड़े। और इतना सब होने के बाद भी अगर उस सदगुरु से कोई जिज्ञासु श्रद्धा को टिका कर रख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए सदगुरु कभी कभी क्या करते हैं कि अपने बच्चों को उसी तरह से
अपने पास नहीं आने देते। जैसे कभी आपने सुना होगा कि पन्ना धाय ने अपना बच्चा, पन्ना धाय ने अपनी उदयपुर के जो उत्तराधिकारी थे वो अपने घर सुला लिए और उनकी जगह पर अपना बच्चा सुला दिया। कभी कभी ऐसा भी करना पड़ता है। इसलिए जो लोग ये सोचते हों कि किसी सद्गुरु के जीवन की कठिन परिस्थितियों से उनके उन जिज्ञासुओं को दो चार किया जाए जो जिज्ञासु अभी बेचारे साधना कर रहे हैं, जिनकी श्रद्धा सद्गुरु बचाना चाहते हैं, तो हर जिज्ञासु मेरे जैसा नहीं हो सकता कि जो अपने गुरु महाराज की कठिन परिस्थितियों के होने के बाद भी उनके बारे में लोगों ने जाति सूचक शब्द भी कहे, उनके बारे में लोगों ने चरित्र सूचक शब्द भी कहे होंगे, उनके बारे में लोगों ने निंदा भी की, उनके यहाँ पर भोजन की व्यवस्था भी ठीक से नहीं हो पाए, उनके पास रहने सोने की व्यवस्था नहीं, उनके विरोधी उनको उनके शिष्यों को घोंदा घांध करके भगाने के चक्कर में, इसके बाद भी वहां कोई ठहरा हो और इसके बाद भी वो सदगुरु ब्रह्म ज्ञान की बात डायरेक्ट बताए ही नहीं किसी को, सिर्फ प्रवचन दे दें, उठा लो, जिसको समझ में आए तो समझ लो, मेरे जैसे ट्यूशन नहीं पढ़ाए, तो ऐसे कोई सदगुरु के साथ में अपनी श्रद्धा को बचा कर ले जाए वो और कठिन काम है। और भगवान कहते हैं कि तू मेरे आश्रित हो जा। फिर वो आदमी बड़ा महान है जो किसी सदगुरु का आश्रित हो गया, किसी सदगुरु का आश्रित हो गया। माँ अपने बच्चों को पालने के लिए बर्तन मांजने भी जाती किसी के घर, लेकिन उनके जो बच्चे होते हैं उनको वो पालती है और बड़ा करती है। उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी माँ का अपमान भी कर देते हैं और अपनी माँ को छोड़कर अधिकारी हो जाते, बड़े हो जाते, अफसर बन जाते, तो अपनी माँ को की सेवा नहीं भी करते हैं और कुछ करते भी हैं। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने सदगुरु के आश्रित हो जाएगा और इतना ज्यादा सदगुरु के आश्रय में रहेगा कि बस सदगुरु के हाथ पर दरबार में धक्का भी खाएगा, मान अपमान भी सहेगा, तो बस एक दिन ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति यदि सदगुरु हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो ज्ञानी तो हो ही जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अगर हिम्मत है, अगर दम है, तो अपने सदगुरु की समस्त नकारात्मकताओं के बीच में भी उसके ज्ञान का पक्ष देखने की ताकत हो तो आप लोग सदगुरु के पास टिक सकते हो, तो आप ज्ञान के अधिकारी हो। वरना आपका मन, अगर आप चूंकि साक्षी में नहीं रहते, वरना आपका मन तो अमृत में भी जहर का एहसास करवा सकता है। आपका मन जो नकारात्मकता से भरा हुआ है वो सदगुरु में सकारात्मकता कैसे देख सकता है, और जो नहीं देख सकता वो नहीं पा सकता, और जो सदगुरु में समर्पण करता है, सदगुरु के आश्रित रहता है, वो अवश्य पा सकता है। बस इस श्लोक का यही गूढ़ अर्थ है। गुरु महाराज की जय। शिवो शिवो शिवो।